प्रिय बंधुओं और बहनों, आज का जो ये कार्यक्रम आपने देखा है, सुना है, जानकार लोगों ने आज के कार्यक्रम के नायक शेखा जी की जीवन चरित्र और उनका संघर्ष कर आप लोगों ने सुना है। सुना मैंने ऐसा है कि जयंतियां उन लोगों की मनाई जाती है जो सबको साथ लेकर चलते हैं, बिखरे हुए लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को जोड़कर चलते हैं, अनाश्रित लोगों को आश्रय देते हैं। ऐसी महाराज शेखा जी की आज पुण्यतिथि है। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम रखा। मुझे भी बताया गया कि तुम्हें आना है। अच्छा हुआ मैं आ गया। आप सब लोगों के दर्शन हुए। कुछ बातें जो पढ़ी सुनी थी नहीं थी, वो जानकारियां भी मिली। ऐसे महापुरुष जिनको 300 साल भी याद किया जाता है, के बाद भी याद किया जाता है, ऐसे लोगों की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। शेखा जी की भी मूर्ति स्थापित की गई कई जगह पर। उनकी स्मृति को हम भूल नहीं सकते। आदिकाल से हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, अभी आजकल वाले युग की थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब देख रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है। गीता में भगवान ने 3 अध्याय के 3-4 श्लोक हैं, 21, 22, 23, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है संसार में, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। बाकी तो लोग कुछ कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं अपना उदाहरण दे करके, और यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो संसार को संकरता की ओर ले जाऊंगा। ये जो श्रेष्ठ लोग मार्ग बना जाते हैं, उनका अनुकरण किया जाता है, अनुकरण किया जाना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनकी दुर्गति होती है। युद्ध होते रहे हैं, युद्ध के बाद भी समझौते भी हुए हैं, शांति भी हुई है,
फिर आग भड़की है। ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरे संसार में है। हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर किस प्रकार का वातावरण है भारतवर्ष के। पाकिस्तान की नजरें क्या कहती है, चीन की नजरें क्या कहती है, लंका क्या देख रहा है, रूस क्या सोच रहा है, आदि आदि बातें बड़ी खतरनाक हैं। उन खतरनाक इरादों को हम किस प्रकार से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उसके लिए कोई मार्ग निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने मार्ग बना गए हैं, पगडंडी नहीं बनाई है, महामार्ग बना गए हैं। हम तो बस उनका अनुकरण कर लें, अनुसरण करें। उन्होंने चाहे राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, उन्होंने अपने आप को बनाने की बात कही। और तनसिंह जी ने कहा, निज को न बनाया तो जगरंजन नहीं बनता। कितने भाषण सुनते हैं हम कि देश को ये करना चाहिए, नागरिकों को ये करना चाहिए, लेकिन क्या कभी सोचता है आदमी कि मैं तो कह रहा हूं, क्या मैं वैसा कर रहा हूं? और इसीलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उस पर प्रभाव तभी रह सकेगा जब वो श्रेष्ठ बने। ज्येष्ठ व्यक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्षत्रिय युवक संघ 77 साल से एक सपने को जो तनसिंह जी ने देखा था उसका पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। एक पंक्ति अभी सुनी थी, अभी कई रातें जगानी है बाकी, बहुत कुछ करना शेष है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि संसार में कितना भेदभाव फैला हुआ है, अपने देश में कितना फैला हुआ है, अपनी जाति में कितना फैला हुआ है, हम सबको कुछ करना चाहिए। ये कहने की बजाय जो कर देगा शुरू, लोग उसके पीछे हो जाएंगे। तनसिंह जी ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया, उनको ठीक लगा और खाली चल पड़ा। विरोध भी हुआ अपने ही लोगों का, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, तीर की भांति आगे चलते रहे। महाराणा प्रताप पर जब आफत आई थी, अब अकबर जैसे, जिसको आज लोग महान कहते हैं, महान तो अकबर नहीं, महाराणा प्रताप ही थे। महाराणा प्रताप ट्रेस पासर नहीं थी, वो अकबर था। अपने उनके साथ छोटी छोटी जातियों के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी उनके साथ रहे। ऐसे ही मारवाड़ में दुर्गादास जी हुए, ऐसे ही महाराष्ट्र में शिवाजी हुए, जिन्होंने इतनी प्रेरणा दी
इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे शासक हमारे श्रेष्ठ थे। कुछ लोगों में बहुत कमजोरियां थी जिसकी समाज को और देश को भुगतना पड़ता है, आज भुगत रहे हैं। उन सब का समाधान यहाँ हम सभा में बैठकर विचार करते हैं, लेकिन कौन इस बात को गारंटी से कह सकता है कि हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन अच्छी बातें जल्दी भूली जाती है। इसलिए हमको सदैव सतर्क रहना चाहिए। दुष्ट हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होंगे तो दुष्टता की परवाह किए बिना उनसे मुकाबला करेंगे। हम हमारे देश के लिए, समाज के लिए, बल्कि मानवता के लिए जो हमारे पूर्वजों ने आज तक किया है, उन उदाहरणों को स्पष्ट सामने रखते हुए, उन उदाहरणों की पूजा करते हुए, उनको अपने हृदय में बैठाते हुए यदि हम सचेत रहेंगे। जीवन में 3 आयाम हैं, एक व्यष्टि, एक समष्टि, एक परमेष्टि। हम सब तीनों ही प्रकार का जीवन जीते हैं। व्यक्तिगत जीवन भी जीते हैं, सामाजिक जीवन भी जीते हैं, और ईश्वर की आराधना जो हमसे बन पड़ती है उस परमेष्टिगत साधना है। सभी करते हैं, करने में फर्क है। इष्ट एक होना चाहिए तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे। उद्देश्य एक होना चाहिए तो हम प्राप्त कर लेंगे। नेता एक होना चाहिए, तब हम उसकी बात का पालन करेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो लोग ये सुझाव देते हैं मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, तो मैं तो सामान्यतः यही कहता हूँ, आप शुरू कर दो, लोग भी हो जाएंगे, हम आपके साथ हो जाएंगे। क्षत्रिय युवक संघ यही काम कर रहा है। 94 के बाद स्त्रियों पर विशेष ध्यान दिया है। बालिकाओं के संस्कारों के शिविर लगाए जाते हैं, दंपतियों के शिविर लगाए जाते हैं, उनके उत्तरदायित्व का बोध कराया जाता है। ऐसे जो जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं, उनको गृहस्थ में और जाने के लिए हमारे पास पूंजी क्या है, उस पूंजी की तरानी कराने का बोध कराते हैं। कहाँ से कराते हैं? जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है उससे। लेकिन यदि हमने वैसा जिया नहीं है तो हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैं बदलाव अनुभव कर रहा हूं। पूरे भारतवर्ष में हमारी शाखाएं लगती हैं, शिविर भी लगते हैं, और उसके प्रभाव को जब मैं वहां जाता हूं या मेरे साथी जाते हैं तब उसको देखते हैं तो खुशी होती है। मैं उनको सदैव जो जाते हैं उनको कहता हूं कि खुद का ध्यान रखना, कहीं भटकना चाहिए। ध्येय एक, ईश्वर एक, ध्वज एक, नेता एक, उसका सदैव ध्यान रखना। और मुझे लगता है हमारे स्वयंसेवक
कोई श्रेष्ठतम बन गए ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनके कदम नन्हे नन्हे कदम बढ़ रहे हैं। आशा लिए हुए मैं बहुत आशावान हूँ कि आज से कल बेहतर होगा, निश्चित रूप से होगा। भारत का जो कभी सोने की चिड़िया थी उसको लोगों ने लूट लिया। क्या ले गए वो? हमारा चरित्र नहीं ले गए, पुस्तकालयों को जला दिया होगा, विद्यापीठ को जला दिया होगा, लेकिन जो हमारे अंदर मूल चीज है उसको वो नहीं जला सके। इसलिए इस बात को पुनर्स्थापित करने की बात नहीं है, उसका अवलोकन करने की जरूरत है। शेखा जी का चरित्र आपने देखा सुना, उनका संघर्ष में जीवन, और आज ये बात भी जानी कि इस युग आज नहीं, शेखा जी के ज़माने में राजतंत्र था तो भी शेखावाटी में उन्होंने जनतंत्र बनाया। आज भी उसका पालन हो रहा है। इसी प्रकार हम भी जो जनतंत्र आज है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उसको ठीक कैसे कह सकते हैं? उसका बहुत बड़ा दायित्व बनता है राजनेताओं का। उनका महत्व इतना बढ़ गया है कि लोग उनको ही देखते हैं। सभा में कितने ही श्रेष्ठ लोग आए हों, लेकिन नेता आए हों तो पर्चियां लेने जैसे रहते हैं। उनका ही मान होता है, और या फिर मान होता है नाचते गाने वाले अभिनेताओं का। हमको क्या करना चाहिए? जहाँ से हम सरपंच चुने, पंचायत समिति का प्रधान चुने, जिला प्रमुख चुने, विधायक चुने, सांसद चुने, उसमें आंख बंद करके विचार करें, बिना जाति पाति का भेद किए हम श्रेष्ठ लोगों को भारत का नेतृत्व सौंपने का प्रयत्न करें। ऐसा एक सपना है, और मैं आशावान हूं कि ये निश्चित रूप से सपना है, वो सत्य बनेगा। आप लोग सभी महानुभाव व्यस्ततम लोग हैं, अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ लोग हैं। उन लोगों का मुझे दर्शन करने का लाभ मिला, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।